हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ घर पर आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन बॉडी सिस्टम्स। टोटल 9 बॉडी सिस्टम्स हमारे शरीर में काम करती है। इसके ऊपर एक्सरसाइज की क्या असर होती है इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे शरीर को एक ढांचा प्रोवाइड करवाता है। टोटल 213 टाइप की अस्थियों से या बोन से हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है वो बनता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है पूरा वो मजबूत बनता है, क्योंकि जरूरी मात्रा में जो बोन कैल्शियम है वो हम एक्सरसाइज के माध्यम से वहाँ पहुँचा सकते हैं। फिर जो हमारे लिगामेंट्स हैं उसकी स्ट्रेचेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे बोन वेट जो है वो हमारा इंक्रीज होता है और मसल्स को जो ग्रिप करना होता है बोन के ऊपर वो ग्रिपिंग मसल्स की जो है वो बढ़ जाती है। फिर दो बोन के बीच में जो कार्टिलेज होता है उसकी थिकनेस जो है वो इम्प्रूव होती है अगर रेगुलर एक्सरसाइज हम करते हैं। और इसके चलते जो पेन रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं बोन पेन के वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम पर रेगुलर एक्सरसाइज का पड़ता है। अब बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो जैसे स्केलेटल सिस्टम ढांचा प्रोवाइड करवाता है वैसे ही मस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को शेप देता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स के ऊपर दो तरीके से चेंजेस पाए जाते हैं। एक तो है उसकी जो बनावट है उसमें चेंजेस आता है और एक उसकी शक्ति या तो पावर में चेंजेस पाया जाता है। तो बात करेंगे उसकी बनावट के बारे में। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो सेल्स है मसल सेल्स वो ज़्यादा बनते हैं और इसके चलते टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती है और ओवरऑल जो हमारा मसल्स जो है वो उसके शेप जो है वो इंक्रीज होता है। मतलब आपका मसल्स थोड़ा बड़ा बनता है, इंक्रीज करता है, ग्रो करता है ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। और अगर उसके शक्ति या तो पावर की बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स जो है वो बहुत ही शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर टिश्यूज और सेल्स की जो मात्रा है वो वहाँ पर इंक्रीज होती है और इसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मसल्स वहाँ पर बनते हैं। ज़्यादा एक्सरसाइज अगर आपने कर ली है तो कुछ कुछ नुकसान भी है छोटे मोटे, जैसे कि आपने विदाउट वार्म अप अगर आपने कोई एक्सरसाइज करी है तो वहाँ पर थोड़े मसल स्ट्रेन होने के चांसेस है। और अगर आपने गलत तरीके से किसी एक्सरसाइज को करने की कोशिश करी तो वहाँ पर थोड़ा नुकसान होने के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके मस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है, जिससे आपका जो पूरा बॉडी है वो बहुत ही शेप में रहता है और बहुत ही आकर्षक दिखता है और आप बहुत ही एनर्जेटिक अपने आप को फील करते हो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको जो है आपके फैट बढ़ने के मसल्स फैट बढ़ने का चांसेस जो है वहाँ पर बन जाता है और आप अपने आप को काफ़ी इनएक्टिव फील करोगे। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे मस्कुलर सिस्टम्स के लिए। फिर बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक पहुंचाना होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड थ्रू पूरे शरीर में पहुंचता है और ब्लड को जो पंपिंग करने का काम है वो करता है हार्ट। तो हार्ट का जो काम है वो वहाँ पर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करना पड़ता है। लेकिन एक टाइम पर जैसे जैसे हम रेगुलर एक्सरसाइज करते जाते हैं तो हार्ट के शेप में इम्प्रूवमेंट आता है। फिर जो हार्ट रेट रिकवरी जो है वो जल्दी से
उसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। शुरू में थोड़ा बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपके श्वासोच्छ्वास की क्रिया बढ़ेगी, लेकिन आप जैसे जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करते जाओगे तो इसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करने से एक फायदा यह है कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें आपको बेनिफिट होगा। और जो कुछ रिस्की डिसीजेज है जैसे कि हार्ट फेल होना या हार्ट अटैक आना या आर्टरीज जो है वो ब्लॉक हो जाना, ऐसे जो डिसीजेज है इनमें से आप अपने आप को बचा सकते हो। तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है रेगुलर एक्सरसाइज। बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे टाइम में आपकी जो ब्रीथिंग है वो इंक्रीज हो जाती है और आपके लंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इनटेक लेना पड़ता है और लंग्स के माध्यम से आप जो है ऑक्सीजन अपने ब्लड में पहुंचा सकते हो। इसलिए लंग्स का काम भी बढ़ जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी जो आपकी श्वासोच्छ्वास की क्रिया है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो आपके मसल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर और फिटर बनते हैं और जो ऑक्सीजन डेप्थ है आपका उसको वो स्मॉलर करता है या तो उसको कम करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी जो काम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बट ओवरऑल शुरू में बढ़ता है बट लास्ट में बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आपको मिलता है क्योंकि आपके लंग्स जो है वो मजबूत बनते हैं, उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और आप लंबे समय तक आप किसी भी कार्य को आप करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप होती है। बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो शुरू में तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर थोड़ी अड़चनें आती है क्योंकि आपने खाना खाया है और अगर आप तुरंत एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है या मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसमें खलल पड़ता है क्योंकि वहाँ जो एंजाइम्स है, जो पेप्सिन है, रेनिन है, ये इनका जो हार्मोन जो बाहर मिक्स होता है हमारे स्टमक में वो बहुत ही कम मात्रा में उस टाइम पर मिक्सचर बनता है। तो शुरू में तो थोड़ी अड़चनें आती है, लेकिन अगर आप हल्की और रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो फिर ये जो जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी मात्रा जो है वो हमारे स्टमक में उनकी बढ़ जाती है और जो हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है थ्रू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। फिर जितने भी ऑर्गन्स हैं इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में इन्वॉल्व जो है जैसे कि लीवर है, पेनक्रियाज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, ये सारे जो है इनकी कार्यक्षमता में बहुत बढ़ोतरी होती है रेगुलर एक्सरसाइज करने से। और जो कुछ समस्या है जैसे कि आपके अंदर डाइजेस्टिव ना होना या फिर आपको जो है वो अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ये सारे जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो शुरू में थोड़ी अड़चनें आ सकती है एक्सरसाइज करने पर, रेगुलर करने से ये जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप उसको दूर कर सकते हैं। फिर बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो हमारे शरीर में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो 3 तरीके से जो है हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्शन होता है। एक तो होता है वायु स्वरूप, दूसरा होता है लिक्विड फॉर्म और तीसरा होता है सॉलिड फॉर्म। तो इसको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है और इसका काम करता है यूरिनरी सिस्टम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो है वायु स्वरूप की। तो वो हम श्वास और उच्छ्वास की जो प्रक्रिया है, इनहेल और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, इससे हम एक्सहेलेशन जब हम करते हैं तब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायु स्वरूप जो कचरा हमारे शरीर में इकट्ठा हुआ है वो निकलता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो
लिक्विड फॉर्म में जो है हमारे स्किन से जो टॉक्सिक्स है या जितना भी कचरा डेवलप हुआ है बॉडी में, वो हमारी स्वेटिंग के जरिए जो है वो बाहर निकल जाता है। और अगर कुछ बच जाता है तो वो जो है हमारे यूरेटर के माध्यम से फिर वो यूरिन के स्वरूप में वो जो प्रवाही कचरा है वो बाहर निकल जाता है। और जो सॉलिड फॉर्म जो इकट्ठा हुआ है वो हमारे बड़े इंटेस्टाइन से होकर फिर वो मल द्वार से हम उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गन्स है रेगुलर एक्सरसाइज करने से इनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है और आप अपने आप को काफी हल्का और बहुत ही स्फूर्तिला पाओगे अगर आपकी जो यूरिनरी सिस्टम जो है वो ये पूरी अच्छी तरह से डेवलप हुई होगी। और ये आप कर सकते हो थ्रू रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। फिर नर्वस सिस्टम की बात करें तो डायरेक्टली कोई इतना बड़ा डेवलपमेंट हमें दिखता नहीं है, बट सर्टेनली मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन है या फिर सर्कस में काम करने वाले लोग हैं, उनके आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन देख लो, उनका ज्ञान तंतु का और मस्तिष्क का और जो मसल्स है उनके साथ का कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जैसे कि स्ट्रेस है और डिप्रेशन है, ये दो मैटर जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से भी आप मुक्त हो सकते हो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मेल और फीमेल के, उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। वहाँ पर जो हॉर्मोन्स वहाँ पर जो हार्मोन जो है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इनकी मात्रा जो है वो इंक्रीज होती है और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है थ्रू रेगुलर फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। फिर एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है या हमारे स्त्री तत्व या पुरुष तत्व जो हमारे अंदर है या फिर डिसीजेस की जो, ये सब रिलेटेड है हमारे हॉर्मोन्स, जो ग्लैंड्स में से हम हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं ग्लैंड्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं वही हमारे जो डेवलपमेंट के पीछे जो कोई डिपेंडेंट है या कुछ कोई जवाबदार है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इन्हीं ग्लैंड्स के जो हॉर्मोन्स है वही है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से जितने भी जो हार्मोन है उनकी मात्रा जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड में ही डेवलप होते हैं और ब्लड से ही हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो प्योर ऑक्सीजन जो है वो ग्लैंड्स तक जाएगा और बहुत ही अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी वाला जो हार्मोन है वहां पर से रिलीज होगा और हमारा जो डेवलपमेंट है पूरे बॉडी का वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है रेगुलर एक्सरसाइज का। ये सब रेफरेंसेस है जो मैंने वेबसाइट से लिए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर रेगुलर एक्सरसाइज करें, इससे हमारे बॉडी सिस्टम पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। और शरीर को अगर हमें रोग मुक्त और स्वस्थ रखना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल मेरी सब्सक्राइब नहीं करी है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।